आज जो है हम अपनी क्लास 7 मैथ कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। आज जो है हम प्रश्नावली 1.3 उसको सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली प्रश्नावली 1.3 क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 1.3। देखिए इसमें जो है सबसे पहले कुछ वर्ड को हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे कहीं पे -10 लिखा हुआ है, फिर 2 से भाग देंगे। अगर कहीं पे -10 है, अगर उसमें 2 से भाग देंगे, हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक, जैसे -10 है, इसको हम पलट के लिखेंगे। यहाँ भागा की जगह क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। जब इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इसी तरह से कहीं पे अगर जो है -10 लिखा है और भागा -3 लिखा है, इस कंडीशन में जब बदल जाएगा, जो इसको जब सॉल्व करेंगे, -10 है तो यहाँ गुना लिखेंगे 1/-3। ठीक, यहाँ तक करने के बाद माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर 10/3 इसका आंसर होगा। प्रश्नावली 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये में सवाल है -30/10। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे -30 है तो -30 लिख देंगे। ठीक, भाग की जगह गुना लिखेंगे, इसको तो पलट देंगे। ठीक, 0 0 कट जाए, कितना बचा, -3, यानी 3 -3 गुना 1 कितना होगा, -3। 50 भागा -5 है। ठीक, हमने 50 को लिख देंगे, भागा की जगह गुना करेंगे और इसको जो पलट देंगे। ठीक, 5 से काटेंगे, 5 है 50। प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। -36 -9 सवाल दिया, -36 भागा -9। ठीक, जैसे कि यहाँ पे -36 है तो -36 लिख देंगे, यहाँ पे पलट देंगे और माइनस का सिंबल तो ऊपर में रहेगा और 9 नीचे चला जाएगा। माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा। 9 से 4 बार में काट देंगे, 9 चौके 36, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जी, -49 भागा 49, -49 भागा 49। ठीक, 49 से 49 लिख देंगे, यहाँ पलट देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे 49। और माइनस गुना प्लस नहीं कुछ देख के पीछे क्या छिपा हुआ, माइनस छिपा हुआ, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 49 काट देंगे तो -1 आंसर हो जाएगा। ये में दिया है, में तेरे भागा सुनिए, कहीं पे जाइएगा नहीं, पूरा पहले देखिएगा तब जाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बीच से अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए जब पहले पूरा देखना है। जैसे बोर्ड मास, जैसे बोर्ड मास में जो है हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, उसके बाद ऑफ यानी का, इसके बाद डिवीजन यानी कि भाग का, इसके बाद गुना मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन जो, इसके बाद घटाव सब्ट्रैक्शन। अब जो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले किसका क्रिया करना है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का क्रिया करना है। अब -1 है तो -1 लिख देंगे, -2 है तो 2 लिख देंगे और +1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक, तो 13 है भागा -2 +1 कितना होगा, -1 होगा, -1। अगर किसी भी संख्या में हम -1 से भाग देंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक, जैसे माइनस यहाँ पलट भी देंगे तो
माइनस एक के रहेगा, एक बटे एक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -13। जीरो भागा -12। ठीक, इसको जब भाग देंगे तो माइनस होगा, -12। -31 दिया है तो 31 लिख देंगे, कितना भागा -30 -1। सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट का क्रिया करना है। यहाँ -31 है तो -31 लिख देंगे, यहाँ भागा है तो भागा लिख देंगे, पहले ब्रैकेट का क्रिया, इसके बाद किसी क्रिया, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग को जो है ब्रैकेट का क्रिया करना है, इसके बाद का, इसके बाद भागा भागा का, इसके बाद पुनः फिर जोड़ फिर घटा। अब -30 है तो -30 लिख देंगे, अगर इसके पीछे -1 क्या होता है, -1 हो जाएगा। ठीक, -31 है तो -31 देंगे। ठीक, अगर हम लोग को पहले ब्रैकेट का किया -30 -1 तो प्लस हो जाएगा, -31 हो जाएगा, 31 लिख देंगे। अब यहाँ अगर जब भागा में यहाँ पलट देंगे 1/31 हो जाएगा, माइनस को माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 31 कट जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। एक्स नंबर दिया हुआ है -36 लिखेंगे, एक भागा 12 लिखेंगे, 3 जाइएगा नहीं कहीं। और देख, अगर यहाँ पे -36 है तो पहले -36 लिख देंगे, लिखने के बाद जब 1/12 हो जाएगा, यहाँ भी पलट देंगे 1/3 हो जाएगा। ठीक, 12 दिया 36, 3 कट जाएगा तो -1 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में, निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भागा इंटू बी प्लस सी इजकल टू a भागा बी प्लस सी की सत्यापित कीजिए। इसमें मान दिया हुआ है और जो है जो मान दिया हुआ है उसको उसमें जाकर के हमको बैठाना है। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर जो सत्यापित करना a भागा बी प्लस सी इजकल टू a भागा बी, ठीक है, a भागा सी प्लस, इसका कहने का मतलब है a भागा b प्लस सी, a भागा a माइनस सी तो आपस में बराबर नहीं होगा। a बराबर 12 दिया है और b बराबर -4 दिया है और c बराबर 2 दिया है। अब a b c का मान दिया, उसको लिख लेंगे a भागा b प्लस सी इक्वल टू a भागा b प्लस a भागा c। अब इसमें बैठाना, ठीक, a का मान कितना है 12 तो 12 रखेंगे, यहाँ भागा है भागा, फिर b का मान कितना -4, c का मान 2 है, फिर a -4 है और c प्लस a 12 और c
अब देखिए सबसे पहले हमको जो है कोष्ट जितना कोष्ट दिया हुआ है सभी का क्रिया करना है, इसके बाद कुछ करना। टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर -12 में जब 4 से भाग देंगे तो -3 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ भी भाग देंगे, -12 है, मैं 12 में से 2 भाग देंगे कितना होगा, -6 होगा। ठीक, इक्वल टू माइनस तो 3 हो जाएगा। दोनों बराबर निकला है नहीं, कंडीशन यही सत्यापित करना है। अगर इसमें जो है मान रखेंगे कभी एक दूसरे का बराबर, आगे चलेंगे। ए बराबर -10, -10 लिख देंगे। ए बराबर -10 और बी बराबर 1 और सी बराबर 1। फिर उसी उनको बैठाना है, ए भागा बी प्लस ए भागा सी। बी का मान ए का मान कितना दिया हुआ है, -10, तो -10 देंगे, भागा लिखेंगे। बी का मान 1, सी का मान 1। फिर ए का मान कितना है, -10 भागा बी का मान 1। फिर प्लस है, प्लस ए का मान -10 बी का मान 1। तो देखिए यहाँ -10 है तो -10 लिख देंगे। पहले कोष्ट का क्रिया करें, 1 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। इक्वल टू -10 है, अगर कोई भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस देंगे। संख्या ज्यादा है माइनस का, तो हमको क्या लेना है, माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक, और जब भाग देंगे 10 में कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इक्वल टू -10 -9 -18 हो जाएगा। सत्यापित हो गया है कि सत्यापित हो गया ए और बी एक दूसरे कभी बराबर नहीं होगा। कंडीशन पहले से ही दे रखा है, जो हम प्रूव करेंगे कभी एक दूसरे बराबर नहीं आएगा। तीनों का रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। स्थान को भरना है। ठीक है, नंबर ए में दिया है 369 भागा -369। इसका कहने का मतलब है कि कोई हमको क्या करना है कि काटने पर कितना होना चाहिए, 369। तो हम अगर यहाँ 369 है, हम अगर यहाँ 369 से भागा, 369 पुराना है। ठीक, अब यहाँ 369 या दुगुना कर देते हैं, 1/369 कर देंगे, नहीं होगा, 1 कर देते हैं। ठीक, 1 कर दिए। अगर इसमें 1 से भागा देंगे 369 आएगा, तो यहाँ इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, 369 लिखेंगे। इसमें फिर 1 से भाग देंगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 369। क्या आंसर हो जाएगा, 1। -206 लिखा हुआ भागा बराबर 1। अब हम यहाँ माइंड लगाएंगे कि 1 कैसे पुराएंगे, 1 कैसे पुराएंगे। यहाँ भागा में है, अगर जो है -206 है, अगर -206 से भाग दे देंगे तो 1 पुर जाएगा। तो -206 है तो -206 लिख देंगे, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। तो यहाँ क्या रखेंगे हम, माइनस में कितना हो जाएगा, आंसर क्या है, -206। -75 भागा -75 भागा ... 1। ठीक,
अब यहाँ पर -75 है, तो हम लोग को -1 पुराना है। ठीक, अगर कहीं पे -75 या -4 लिखा रहेगा, -6 लिखा रहेगा, अगर हम उसमें भाग देंगे 2 से तो हमेशा आंसर जो आएगा माइनस में ही आएगा। अगर यहाँ हम 75 है, सिर्फ सिंगल यानी 75 से भाग दे देंगे, 75 75 कट जाएगा, तो आंसर तो माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो -75 है, 75 देंगे, फिर यहाँ जो है 75 से भाग दे देंगे, कितना प्रूव हो जाएगा, -1। कंडीशन दिया हुआ है, हमको प्रूव करके इसको दिखाना है। अब जो डी में दिया है -87 भागा 87, -87 भागा 87। अब 87 प्रूव करेंगे। अब माइंड लगाएंगे, यहाँ -87 में हमको क्या प्रूव करना है, 87 प्रूव करना है। अगर इसमें माइनस से भाग दे देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 87 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, -1 लिख देंगे। ठीक, -1 लिख देंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा, -1। अगर किसी भी संख्या में माइनस से भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होते हैं। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 87। डॉट 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 भागा 1, 87। हमको 87 प्रूव करना है। अगर कोई संख्या है, हम अगर उसमें 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे 4 है, 4 में जो है 1 से भाग दीजिए फिर 4 ही प्राप्त होगा। 5 है, 5 में 1 से भाग दीजिए फिर 5 ही प्राप्त होगा। अगर 87 है, यहाँ हम 87 लिख देंगे। हमको प्रूव करना क्या है, 87 प्रूव करना। क्या प्रूव करना है, 87। यहाँ 87 लिख देंगे, फिर भागा 1 है, क्योंकि 87 1 से जब भाग देंगे तो 87 ही आएगा। तो 87 आंसर 87। चलिए, एफ में जो है -1 पुराना है। एफ में डॉट 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 भागा 48 -1 सवाल में दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पे हम क्या पुराना, -1 माइंड लगाओ। अगर हम -48 से यहाँ भाग दे देंगे तो यहाँ पलट जाएगा, तो 48 लिख देंगे, पलट जाएगा, दोनों कट जाएगा, कट जाएगा तो कितना आंसर कटेगा, -1। जी जो है 20 भागा डॉट -2 दिया हुआ है, डॉट 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 -2। अब -2 कैसे फूलेगा, अगर जो हम -10 से भाग दे देंगे तो -2 फूल जाएगा। हम कितना से भाग देंगे, 20 भागा -10 से भाग दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 दोनों बीच हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, -2। आज का लास्ट सवाल है, भागा 4 है। हमको प्रूफ क्या करना है, -3। अब हमको प्रूफ क्या करना है, -3। माइंड लगाइए, हमको -3 जब प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 3 है, हम ऊपर में क्या रखते हैं, -3 रखते हैं। ठीक, ऊपर में 3 गुना 3 कर देते हैं, 3 गुना 4 कर देते हैं। तब 3 गुना अगर 4 करेंगे, 3 सब पलट जाएगा, 4 12 हो जाएगा, तो 12 हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, -12 जब रख लेंगे तो 4 12 हो जाएगा, कट जाएगा, 12 रखेंगे, यहाँ भागा गुना कर देंगे, 1/4 जब करेंगे, कट जाएगा, कितना 4 12, तो -3 आंसर हो जाएगा। तो कितना रखना पड़ेगा यहाँ पर, -12। चलिए, आज की सेवा जो है यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पार्ट 2 आएगा बहुत जल्द। पार्ट 1
पार्ट 1 है 1.3 का। पार्ट 1 जो है हम जल्द सबको लिख करके और नोट कर लीजिएगा।